नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तंत्रिका तंत्र के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत ही अपना ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन किस तरह से काम करता है, ब्रेन किस तरह से सोचता है, किस तरह से कोई भी काम को हम अपना लोग करते हैं, कैसे याद कर पाते, ठीक है। इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को समझते हैं, कहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ठीक है। यह होता क्या है? तो देखिए, पूरा सिस्टम जो अपना लोग में बना हुआ, हाथ जैसे हाथ उठाना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, ये सब को कंट्रोल कौन करता है? पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ब्रेन बना हुआ है, वो कंट्रोल करता है। इसी पूरा तंत्र को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ होता है? नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। इसमें होता है ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मेरुरज्जु। उसके बाद क्या होता है? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं जो ये तीनों चीज मिला क्या बनता है? तंत्रिका तंत्री। पूरे को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका ये तंत्र कहा जाता है। इसमें कौन सी पढ़ना है? ब्रेन के बारे में पढ़ना है, यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ना, अपना जो ये भेजा है। उसके बाद मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कौन सी के बारे में पढ़ना है? तंत्रिकाएं के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 क्लास किए थे, इसका जो पार्ट 1 वीडियो है, उसमें पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ लिए। ये जो पूरा ब्रेन है, इसके बारे में पूरा किस में पढ़ लिए? इसका जो पहला क्लास है, पार्ट 1 वाला जो क्लास है, ठीक है, उसमें पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ लिए। ये दोनों बचा हुआ, मेरुरज्जु बचा हुआ, तंत्रिकाएं बचा हुआ। उसमें हम क्या पढ़े थे? मस्तिष्क के बारे में क्या पढ़े थे? मस्तिष्क का सुरक्षा कौन करता है? ये जो हड्डी है, मटका ऊपर से जो हड्डी है, इसको कहा जाता है क्रेनियम हड्डी कहा जाता है, ठीक है। वही इसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। इस सब के बारे में पढ़े थे, पूरा डिटेल से पढ़े थे। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इस क्लास का, पहला का, पार्ट 1 वाला का। इसी में पढ़े थे कि ब्रेन कितना प्रकार का होता है, यानी अपना लोग का जो मस्तिष्क है उसका कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। अगर आगे वाला भाग को क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। बीच वाला क्या कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और पीछे वाला क्या कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी में पढ़े थे कि अपना लोग जो याद करते हैं कहाँ जाकर जमा हो जाता है, याद करने के लिए कौन जिम्मेवार है? किसी का याददाश्त तेज होता है, किसी का कमज़ोर होता है, ये कैसे हो जाता है, ठीक है। गुस्सा काहे आ जाता है, भूख प्यास को कंट्रोल कौन करता है, प्यार वार को कंट्रोल कौन करता है, किसी से घृणा होने लगता है, इस सब को कंट्रोल कौन करता है, इस सब के बारे में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद इस सब के बारे में भी पढ़े थे कि पाचन क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, शोषण को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। उसके बाद दिल की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है। पूरा डिटेल से मस्तिष्क पढ़ लिए। कौन सा क्लास में पढ़े थे? पार्ट 1 क्लास। इसका इस चैप्टर का जो पार्ट 1 क्लास है उसमें पूरा डिटेल से मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिए हैं। तो अब इसके बारे में तो अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, टाइम वेस्ट काहे करेंगे, आगे पढ़ते हैं। मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। इसी में पढ़े थे कि मतलब प्यार वार कैसे हो जाता है, ठीक है। पूरा थैलेमस के बारे में पढ़े थे, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़े थे। हाइपोथैलेमस इसके लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे। तो इसका आप क्लास देख लीजिएगा, अगर देखना होगा तो पार्ट 1 क्लास इसका है, देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेरुरज्जु क्या होता है, तंत्रिकाएं क्या होता है, ये दोनों को पढ़ते हैं। अभी पहले पढ़ते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना है। देखिए, मान लीजिए ये ब्रेन है, ये क्या है? ब्रेन है। ब्रेन का 3 भाग होता है। ये पहला क्लास में अपना लोग पढ़ लिए, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला क्या कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। आगे वाला में ही रहता है याददाश्त, यानी बुद्धि का जो केंद्र रहता है यहीं पर रहता है सेरिब्रम, ठीक है। इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ लिए थे। उसके बाद देखिएगा पीछे ये वाला जो ब्रेन है यानी पश्च मस्तिष्क है, यहाँ से एक
पतला सा पाइप गया पिट्ठी में, पीठ में पूरा एक पतला सा पाइप गया, उस पाइप का नाम क्या है? उस पाइप का नाम है मेरुरज्जु, मेरुदंड। पीछा जो अपना लोग के पीठ में एक ऐसा गया है हड्डी इतने मोट का, उस हड्डी को क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। उस हड्डी को क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, यहाँ से लेके यहाँ शुरू हो गया, यहाँ से लेके पूरा नीचा तक जो गया है, इसको क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है? मेरुदंड के बीच में रहता है नस, पूरा नस रहता है। इतने मोट का रस्सी जैसा नस रहता है। ठीक है, इस नस को क्या कहा जाता है? इस नस को कहा जाता है मेरुरज्जु। इस नस को कहा जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु समझ में आया क्या होता है? मेरुरज्जु क्या होता है? ये जो हड्डी है अपना रीढ़ का जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या रहता है? रीढ़ का हड्डी के बीच में क्या रहता है? मेरुरज्जु रहता है। कैसा रहता है? एकदम रस्सी जैसा नस रहता है, बहुत मोटा सा, उसी को क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु कहा जाता है। मेरुदंड क्या होता है? हड्डी को कहा जाता है मेरुदंड, और जो नस होता है उसको क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु कहा जाता है। समझ में आ गया? हड्डी मतलब क्या हो गया? मेरुदंड, और जो उसके अंदर जो नस रहता है उस नस को क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ब्रेन से जो कनेक्टेड रहता है, ब्रेन के कौन भाग से कनेक्टेड रहता है? यही पश्च मस्तिष्क। क्या कनेक्टेड रहता है? क्या जुड़ा रहता है? मेरुरज्जु जुड़ा रहता है। समझ में आ गया? अब समझते हैं मेरुरज्जु का काम क्या होता है, मेरुरज्जु क्या करता है। तो मेरुरज्जु का काम क्या होता है? मेरुरज्जु को कहा जाता है सेकेंड ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड ब्रेन। फर्स्ट ब्रेन तो ये हो गया अपना जो ई है, इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ब्रेन। और सेकेंड ब्रेन किसको कहा जाता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? रीढ़ की हड्डी के बीच में जो पाइप गया है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नस गया है इतना मोट का रस्सी जैसा, उसको क्या कहा जाता है? सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। सेकेंड ब्रेन क्यों कहा जाता है अभी समझते हैं। ठीक है, ये काम क्या क्या करता है, इसको सेकेंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? जब ये ब्रेन बिजी रहता है, कहीं दूसरा काम पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो जो छोटा मोटा काम होता है वही कर देता है, मेरुरज्जुए कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन कहीं फोकस से बिजी है, एकदम फोकस देख, मान लीजिए खूब बढ़िया से पढ़ रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है, या कोई रील देख रहा है, जो छोटा मोटा काम अंदर में चल रहा है उस सब को कौन कंट्रोल कर लेता है? मेरुरज्जु ही कंट्रोल कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। समझ में आ गया? इसका बाद इसके और काम है, ये काम क्या करता है? जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोटी बनाने वाला तवा समझते हैं, रोटी बनाने वाला तवा है, एकदम गर्म है, कहीं रखा हुआ अंधेरा, एक उस पर पैर सट गया, चलते चलते उसमें पैर सट गया, तो क्या करिएगा? तुरंत पैर छिपिएगा, यही नहीं होता है? या कहीं कहीं चल रहे रास्ता में चल रहे हैं, एकाएक शीशा पर पैर पड़ गया, तो क्या करेंगे? पैर छिपेंगे, एकाएक पैर छिपेंगे या हटाएंगे। ठीक है, या कांटा पर पैर पड़ गया, या कुछ गरने वाला चीज़ पर पैर पड़ गया, एकाएक तुरंत हटाएंगे, यही नहीं होता है? तो उस समय क्या होता है, ये जो है मेरुरज्जु ब्रेन को सूचना देता ही नहीं है, वो अपने काम कर लेता है। ब्रेन को कहता ही नहीं है कि उसका पैर कांटा पर पड़ गया है, वो अपने कहता हटा हटा हटा, ये गड़बड़ चीज़ है। ब्रेन को सूचना देता ही नहीं है कि तवा पर पैर पड़ गया, वो अपने कर लेता है, यानी मेरुरज्जु ही काम कर लेता है। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। यानी क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो एकाएक होता है, अचानक एकाएक हो रहा है। जैसे हम तवा पर, गरम तवा है एकदम, पैर सटा दिए, तो क्या हो गया? तुरंत पैर वहाँ से हट गया। या किसी कांटा पर लाइट दे दिए, ठीक है, या कहीं शीशा पर पैर रख दिए, तो ये क्या हो गया? तुरंत वहाँ से हट गया। तो ये सब क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु ही करता है। ब्रेन को सूचना देता ही नहीं है कि पैर तवा में सट गया, बाद में सूचना देता है, तब तक क्या करता है? तुरंत पैर को हटा देता है। नहीं तो अगर सूचना देने लगेगा तो क्या करेगा? ब्रेन क्या करेगा?
तवा पर पैर पड़ गया, तवा पर पैर पड़ गया, अब हटाओ, यानी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब तक में क्या हो जाएगा, जल जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए मेरुरज्जु ही क्या करता है, तुरंत पैर पड़ा तुरंत हटाओ, यानी इसको ब्रेन को सूचना देता ही नहीं है। तो ये सब क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या, तुरंत हुआ, एकाएक हो गया, जस्ट अनहोनी होने वाला है, तुरंत हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। ये सब को कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। जैसे उधर से कोई आपको चाकू भोंक दिया, आँख पर मार रहा है चाकू, तो आँख एकाएक बंद हो जाएगा, पलक झपक जाएगा, ठीक है, ये जो है ये बंद हो जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। कोई वेट नहीं, कोई अति नहीं। जैसे आप देख रहे हैं इधर एकाएक कोई उधर से बॉल मार दिया, कोई उधर से कुछ मार दिया, या ढेपा मार दिया, या गिट्टी मार दिया, तो आँख तुरंत बंद हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, मतलब जो एकाएक एक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु। ब्रेन को सूचना देता है नहीं है, बिना ब्रेन को बताए अपने कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, कि हाँ ये काम करना है। अगर ब्रेन को सूचना दे देगा तब क्या हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। ब्रेन पहले उसको कहेगा हाँ यहाँ से आ रहा है, जो ढेला आ रहा है इतना दूर से आ रहा है, अब इसको हटो, तब तक में तो ढेला लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मेरुरज्जु ही कंट्रोल कर लेता है। समझ में आ गया। जैसे आप इधर देख लीजिए, पबजी खेल रहे हैं, पूरा ध्यान लगा के मोबाइल चला रहे हैं, पीछे से आपको कर दिया हो, पीछे से कोई आपको डरा दिया, तो उस समय भी क्या होता है, पूरा आप डर जाते हैं, तो उस समय भी कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु ही कंट्रोल करता है। उस समय आपका पूरा ब्रेन वहाँ बिजी था, पूरा फोकस वहाँ पर था, तो मेरुरज्जु क्या किया, आप वहाँ जैसे ही कोई पीछे ऐसे किया, पूरा मेरुरज्जु कंट्रोल हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो उस समय पे मेरुरज्जु ही कंट्रोल करता है, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, यानी जो क्रिया एकाएक होता है, ठीक है, बिना सोचे समझे एकाएक हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु ही कंट्रोल करता है। मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। काहे कहा जाता है, जब ब्रेन जो है, मेन ब्रेन अपना कहीं बिजी रहता है, तो जो छोटा मोटा काम होता है उसको कौन कर देता है, मेरुरज्जु ही कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। समझ में आ गया। मेरुरज्जु की लेकिन दिक्कत है, ये कुछ नया सोच नहीं सकता। जैसे अपना ब्रेन जो है नया सोच सकता है, ठीक है, कुछ नया बना सकता है, लेकिन मेरुरज्जु क्या होता है, नया सोच नहीं सकता है। जो पहले से इसके अंदर डाला गया, जो पहले से इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वही में से कुछ कुछ करेगा, ठीक है, लेकिन नया ही सोचेगा नहीं। तो मेरुरज्जु का काम समझ में आ गया, ठीक है। मेरुरज्जु से क्या होता है, ऐसे ऐसे करके 31 जोड़ा, यानी ई साइड भी 31, ई साइड भी 31 जोड़ा नस निकला रहता है। कितना जोड़ा, 31 जोड़ा नस निकला रहता है, इधर भी 31, इधर भी 31, ठीक है। और ब्रेन से कितना निकला रहता है, 12 जोड़ा, 12 इधर 12 इधर। ब्रेन से कितना जोड़ा नस निकला रहता है, 12 जोड़ा, और ये मेरुरज्जु से कितना जोड़ा नस निकला रहता है, 31 जोड़ा निकला रहता है। समझ में आ गया। कभी कभी क्या हो जाता है, हड्डी, ये पूरा हड्डी से मिलकर बना है मेरुदंड, कभी कभी क्या होता है, हड्डी इधर उधर घसक जाता है, तो ही नस दबा जाता है। जब नस दबा जाता है तो कोई चीज़ काम नहीं करता है। देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोनो नस दबा गया, अब उसका हाथ उठ ही नहीं रहा है, हाथ पूरा सही है लेकिन उठ ही नहीं रहा, हो सकता है ये कोनो नस दबा गया होगा। काहे कि जो पूरा ब्रेन का जो सूचना है इसी के द्वारा निकलता है, और इस नस के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए जब किसी की नस कोनो नस दबा जाता है तो हो जाता है लकवा। क्वेश्चन इसी साल 2025 में पूछा है कि मेरुरज्जु के आघात के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी हो सकता है, तो ऑप्शन डी में पर था शायद लकवा, ठीक है, ऑप्शन डी पर था लकवा, तो हो जाएगा लकवा हो जाएगा, ठीक है। मेरुरज्जु में अगर कोई दिक्कत हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होने की संभावना रहता है, लकवा हो जाता है, इससे टेढ़ हो जाता है आदमी, ठीक है, मतलब उसका नहीं मुड़ता है नहीं कुछ होता है, बड़ी प्रॉब्लम होता है, उसको बैठने उठने भी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कितना जोड़ी नस निकला रहता है, 31 जोड़ी नस इधर निकला रहता है, 12 जोड़ी नस ब्रेन से निकला रहता है। मेरुरज्जु का काम समझ में आ गया क्या होता है, मेरुरज्जु का काम क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करना। प्रतिवर्ती क्रिया में ही होता है छींकना,
छींक आना, जब छींकते हैं तो उस समय पे आँख क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सब भी क्या आता है, प्रतिवर्ती क्रिया में होता है। जैसे आँख फड़फड़ाना, कभी कभी क्या होता है, आँख अपने ऐसे ऐसे करने लगता है, ये सब ऐसे ऐसे होने लगता है। तो आँख फड़फड़ाना भी क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया। आँख फड़फड़ाना, आँख फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है मेरुरज्जु, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन, यानी दूसरा ब्रेन कहा जाता है। समझ में आ गया। इससे कितना नस निकला रहता है, 31 जोड़ा नस निकला रहता है। अगर इसमें से कोई भी नस अगर दिक्कत हो गया, मेरुरज्जु में एक भी नस इसमें से दबा गया तो क्या हो जाएगा, लकवा होने की संभावना होता है। ठीक है, इससे ब्रेन से कितना जोड़ी नस निकला रहता है, 12 जोड़ी नस निकला रहता है। ठीक है, तो ये ब्रेन के बारे में तो पूरा पहला पार्ट में पढ़ लिए, अभी मेरुरज्जु के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा PDF और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब को टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री में सब PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद तब तंत्रिकाएँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि तंत्रिकाएँ क्या होता है। ठीक है, जैसे अपना लोग यहाँ चुट्टी काटते हैं, यहाँ चुट्टी काटे, पता चल गया दिमाग, कान से कोई बात सुने, दिमाग में बात चल गया। ठीक है, पैर में चुट्टी काटे, उसका सूचना दिमाग में चल गया। तो यहाँ से वहाँ तक तो कुछ न कुछ होना चाहिए जो सूचना को लेकर जाता है। जैसे स्विच बॉक्स यहाँ है लगा हुआ है, जो स्विच बॉक्स है यहाँ लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है यहाँ, पंखा लगा हुआ ऊपर में, जब यहाँ दाबते हैं तो पंखा चलने लगता है, बॉल जल जाता है। तो काहे ऐसा हो जाता है, काहे कि यहाँ से वहाँ तक तार गया है। ये तार क्या करता है, यहाँ हम जैसे स्विच दाबते हैं, यहाँ से सिग्नल लेके गया, वहाँ पंखा को चलने के लिए मजबूर किया, पंखा चल गया, बल्ब जल गया। यानी यहाँ से जो वहाँ तक जो करंट है कौन लेके जा रहा है, करंट को कौन लेके जा रहा है, तार लेके जा रहा है। उसी तरह अपना लोग के शरीर में, पूरे शरीर में कौन सी है, तंत्रिकाएँ का जाल बिछा हुआ है, पूरे शरीर में तंत्रिकाएँ का जाल बिछा हुआ है। जैसे यहाँ चुट्टी काटे, यहाँ ऐसे करे या टच किए, इसका सूचना ब्रेन तक गया, तो यहाँ से भी क्या है, पूरे शरीर में तंत्रिकाएँ का जाल बिछा हुआ है। तो उसी को पढ़ना है, तंत्रिकाएँ होता क्या है। तो तंत्रिकाएँ क्या होता है समझ में आ गया। जिस तरह पूरे घर में एक तार का रहता है, तार का वायरिंग किया हुआ, उसी तरह वायरिंग है, एक तरह से वायरिंग ही है कौन सी, तंत्रिकाएँ। तंत्रिका एक प्रकार क्या है, वायरिंग की तरह होता है, पूरे शरीर में जाल की तरह फैला होता है। ठीक है, अब समझते हैं कितना प्रकार का होता है। तंत्रिकाएं जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तंत्रिकाएं जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन, संवेदी तंत्रिकाएं, मोटर तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। संवेदी, मोटर और मिश्रित, संवेदी तंत्रिकाएं, मोटर तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। ठीक है, समझते हैं संवेदी क्या होता है, संवेदी का काम क्या होता है। संवेदी क्या करता है, संवेदी अंग से सूचना लेता है, संवेदी अंग से सूचना लेके और कहाँ तक लेके जाता है, ब्रेन तक। ब्रेन मतलब मस्तिष्क तक लेके जाता है। यहाँ से जितना भी सूचना इकट्ठा जमा हुआ संवेदी अंग से, वो कहाँ तक लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है। संवेदी अंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे संवेदी अंग 5 होता है। कौन कौन होता है, त्वचा हो गया संवेदी अंग, आँख हो गया संवेदी अंग, नाक हो गया संवेदी अंग, कान क्या हो गया संवेदी अंग, जीभ क्या हो गया संवेदी अंग। 5 को संवेदी अंग होता है। ये सब से सूचना लेकर कहाँ पहुँचा दिया, ब्रेन तक पहुँचा दिया। कौन पहचानने का काम करेगा, संवेदी तंत्रिकाएँ। जैसे यहाँ चुट्टी काटे या छुए तो ये क्या हो गया, त्वचा। अब यहाँ से क्या करेगा, ये संवेदी तंत्रिकाएँ इसको उठाएगा कि फलनमा टच किया है, ये फलनमा का टच है। यहाँ से उठाएगा और कहाँ तक पहुँचा देगा, ब्रेन तक। ब्रेन तब समझेगा कि होगा कि नहीं होगा, आप उसको मारना है कि करना। जैसे कोई एक थप्पड़ दिया, त्वचा पर चोट लगा, अब यहाँ से उठा के संवेदी तंत्रिका क्या करेगा, ब्रेन तक पहुँचा देगा।
अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि करना है कि नहीं करना। तो संवेदी अंग से जो सूचना उठा के ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी अंग का मतलब क्या हो गया? 5 गो होता है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यानी ये सब से सूचना उठा के ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? संवेदी तंत्रिकाएं। जितना भी सूचना, जैसे हम कुछ बात सुन रहे हैं, कान यहाँ है लेकिन ब्रेन यहाँ है, यहाँ से ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? संवेदी तंत्रिकाएं। जैसे हम देख रहे हैं तो आँख तो यहाँ है लेकिन यहाँ से सूचना उठा के ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? संवेदी तंत्रिकाएं। समझ में आ गया? जीभ यहाँ है, अब जीभ में मीठा खाए कि नमकीन खाए, तो जीभ तो ब्रेन है नहीं, डिसाइड कौन करेगा? ये सब ब्रेन ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूरा उठा के सूचना को कहाँ तक लेके जाएगा? ब्रेन के पास लेके जाएगा। ठीक है, तो कौन लेके जाएगा? संवेदी तंत्रिकाएं। तो संवेदी तंत्रिकाएं का काम समझ में आ गया क्या होता है? संवेदी अंग से सूचना को उठा के कहाँ तक लेके जाता है? ब्रेन तक लेके जाता है। संवेदी अंग कितना होता है? 5 गो होता है। कौन कौन? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये सब से सूचना उठा के कहाँ तक ले गया? ब्रेन तक ले गया। अब समझते हैं आगे मोटर का काम क्या होता है। जैसे कोई चुट्टी काट लिया, जोर से चुट्टी काट लिया, अब चुट्टी काट लिया तो संवेदी क्या किया? ब्रेन तक पहुंचा दिया। अब ब्रेन कह रहा है इसको मारो एक झापड़, इतना जोर से चुट्टी काट लिया, मारो एक झापड़, या तुम भी चुट्टी काट लो। तो अब ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, चुट्टी काटने के लिए ऑर्डर दे रहा है या मारने के लिए ऑर्डर दे रहा है। तो ब्रेन ऑर्डर दे रहा है तो अब उधर से ऑर्डर लेके भी है कोई ना कोई आएगा। ब्रेन तो यहाँ है लेकिन ऑर्डर कहाँ आएगा? हाथ के पास, हाथ उसको मारो एक झापड़। तो अब यहाँ से लेकर के हाथ तक ऑर्डर देना है, तो हाथ के पास लेकर ऑर्डर कौन आएगा? मोटर तंत्रिका। यानी मोटर तंत्रिका क्या करता है? ब्रेन से सूचना को, ब्रेन से क्या करता है? अंग तक पहुँचाता है। समझ में आया? मोटर का काम क्या होता है? मोटर तंत्रिकाएं का काम क्या होता है? ब्रेन जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को कहाँ तक पहुँचाना है? अंग तक पहुँचाना है या मांसपेशी तक पहुँचाना? अंग या मांसपेशी तक पहुँचाता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेन ऑर्डर देगा हाथ सीधा करो या ऐसे करो, ये सब को काम, ये सब कौन पहुँचाता है? ये मोटर तंत्रिका। यानी मोटर तंत्रिका का काम क्या होता है? ब्रेन जो भी ऑर्डर दिया है उसको कहाँ तक पहुँचाना है? अंग या मांसपेशी तक पहुँचाना है। अब समझते हैं मिश्रित का काम क्या होता है। मिश्रित का मतलब नामे से लग रहा है कि मिला जुला, ये दोनों काम करता है। इधर से ऑर्डर ले भी जाता है, उधर से ब्रेन ऑर्डर देता है तो दे भी जाता है। यानी ये क्या करता है? ब्रेन और अंग के बीच सूचना ले भी आता है और दे भी जाता है। ब्रेन ऑर्डर देता है तो यहाँ तक पहुँचा भी देता है, और कभी कभी क्या होता है? अंग से सूचना लेके चल भी जाता है। यानी मिश्रित क्या करता है? दोनों काम करता है। ये बात समझ में आ गया? जो संवेदी अंग, संवेदी तंत्रिकाएं होता है क्या करता है? संवेदी अंग से सूचना को लेकर ब्रेन तक पहुँचा देता है। जितना भी सूचना होगा सबको कहाँ तक पहुँचा देगा? ब्रेन तक पहुँचा देगा। ठीक है, वहाँ छोड़ देगा। उसके बाद मोटर क्या करेगा? ब्रेन जो ऑर्डर दे रहा है उस ऑर्डर को कहाँ तक लाएगा? जहाँ जिसके लिए ऑर्डर है उसके तक पहुँचाएगा। जैसे कि मोटर ब्रेन ऑर्डर देगा कि पैर ऐसे करो, तो आप पैर तक सूचना लेके जाना है, कौन लेके जाएगा? मोटर तंत्रिकाएं लेके जाएगा। ठीक है, मिश्रित का काम क्या होता है? मिश्रित दोनों काम कर सकता है, लेके जा भी सकता है, उधर से आ भी सकता है, यानी दोनों काम कर सकता है। ठीक है, तो ब्रेन से ऑर्डर लेकर अंग तक आ भी सकता है, जा भी सकता है। तंत्रिकाएं क्या होता है? पूरा एक तरह से जाल बिछा हुआ, जिस तरह तार का जाल बिछा होता है ना घर में, उसी तरह पूरा जाल बिछा हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है? तंत्रिकाएं कहा जाता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, संवेदी, मोटर और मिश्रित। ठीक है, तो तंत्रिकाएं समझ में गए। उसके बाद आगे एक बात और समझना है जो ज़्यादा पूछता है, 5 नंबर या हम पूछता है। ठीक है, तंत्रिकाएं जो है नस है, नस टाइप का रहता है, नस नहीं है, इसमें ब्लड नहीं बहता है। ठीक है, तार टाइप का होता है। इसी से जब कहीं कहीं देखते हो कि कोना पर चोट लग जाता है तो एकाएक करेंट जैसा लगता है कि करेंट मार दिया है। कहीं कहीं एकाएक टेबुल के कोना पर अगर ये कोहनी पड़ जाता होगा, ऐसे लग जाता होगा, तो इसी तंत्रिकाएं पर जब लग जाता है तो एकाएक लगता होगा करेंट लग गया। ठीक है, ऐसा अनुभव कभी किए होंगे। तो तंत्रिकाएं क्या चीज़ का बना रहता है?
तंत्रिकाएं क्या चीज़ का बना रहता है? तंत्रिकाएं जो बना रहता है कौन चीज़ का बना रहता है? न्यूरॉन का। क्या चीज़ का बना रहता है? न्यूरॉन का बना रहता है। इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिकाएं कोशिका। तंत्रिकाएं कोशिका, ठीक है। तंत्रिकाएं कोशिका। तंत्रिकाएं कौन सी का बना रहता है? न्यूरॉन का बना रहता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तंत्रिकाएं कोशिका कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। एग्जाम में क्या पूछता है? न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, यानी उसका नाम लिख के पूरा चित्र बनाइए। 5 नंबर या 6 नंबर या में पूछता है, 5 नंबर या में पूछता है, ठीक है। 6 नंबर का फिजिक्स में पूछता है। तंत्रिकाएं जो है न्यूरॉन का बना रहता है, इसका फिगर पूछ देता है। तो इसका चलिए फोटो बनाना सीखते हैं और उसका पूरा नाम जानते हैं कि क्या होता है। तो इसका क्या होता है? तंत्रिकाएं कौन सी का बना रहता है? न्यूरॉन का बना रहता है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अंतर होता है। एक टर्म होता है नेफ्रॉन, ये भी इसका भी फोटो पूछता है। नेफ्रॉन कहाँ रहता है? किडनी में रहता है। और न्यूरॉन कहाँ रहता है? ये तंत्रिकाएं में रहता है। जितना भी तंत्रिकाएं हैं क्या चीज़ से बना है? ये न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन मतलब तंत्रिकाएं कोशिका, ठीक है। तो इसका फोटो बनाना सीखते हैं कि इसका फोटो कैसे बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है ये फोटो है किसका है? तंत्रिका कोशिका। इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, 5 नंबर में आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसान है। इस तरह से त्रिभुज बना दीजिएगा, इस तरह से लोल बना दीजिएगा, इस तरह से, और इस तरह से ऐसे कर दीजिएगा, हो गया तंत्रिका, ठीक है। इसका अब नाम समझते हैं। ये जो बीच में है, ये जो गोल जैसा है और बिंदु है, इसको कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है केंद्रक। ये हो गया केंद्रक, ठीक है। इसका केंद्रक हो गया। ये जो बीच में गोल जैसा है इसको कहा जाता है केंद्रक। अब जितना भी लोल लोल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह से बाल जैसा निकला रहता है, इस तरह से पतला पतला रेशा जैसा बाल जैसा निकला रहता है, इस तरह से। इस टाइप से निकला रहता है जितना भी लोल। ये जो बाल जैसा जितना भी दिख रहा है, ये सब जो लोल है, इसमें जितना भी बाल जैसा दिख रहा है, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। बाल में क्या होता है? डेंड्रफ होता है। तो जो जितना भी बाल जैसा है इसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। याद रखने का ट्रिक है। बाल में क्या होता है? डेंड्रफ हो जाता है, रुस्सी हो जाता है। तो जितना भी बाल जैसा है ये सब को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गया। ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद ये जो है पूछरी जैसा है, ये और नीचे जाता है तो एकदम पूछ जैसा हो जाता है, पतला जैसा पूछ जैसा हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो पूछ जैसा हो गया इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सोन। इसको क्या कहा जाता है? एक्सोन। इसको क्या कहा जाता है? एक्सोन। ये जो है ये क्या हो गया? डेंड्राइट्स। ये क्या हो गया? डेंड्राइट्स। ये हो गया केंद्रक। और जितना भी पूछ जैसा है, यहाँ से लेकर के नीचे पूछ जैसा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सोन। इसको भी क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। ये जो बाल जैसा जितना भी संरचना है इसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। और ये जो पतला जैसा, ये जो है पतला जैसा, ये इसको क्या कहा जाता है? ये जो पतला जैसा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सोन, ठीक है। ये जो पुछरी है इसको कहा जाता है एक्सोन। समझ में आ गया? अब क्या होता है, एक्के वो तंत्रिका तो सौंसे रहेगा नहीं, पूरे शरीर में एक्के वो रहता नहीं, तो जुटता है, ठीक है। एक दूसरे से जुट जुट के छोटकर रहता है और एक दूसरे से जुट जुट के बड़का बन जाता है। तो जुटता कैसे है? ये जो पुछरी है, इसी पुछरी से फिर दूसरा का पुछरी जुट जाता है। जैसे कि इस टाइप से हुआ बना, इस टाइप से बना, इस टाइप से बना, फिर जैसे दूसरा का तंत्रिका है, इसका जो पुछरी होगा, इसका जो पुछरी होगा इससे जुट जाएगा इस टाइप से। इसका भी जो पुछरी होगा यानी इसका जो डेंड्राइट्स होगा क्या होगा? इससे जुट जाएगा। तो बन गया, दो बन गया। तो इसमें भी क्या हो गया? ई सौंसे क्या हो गया? ई सौंसे हो गया एक्सोन। ई सौंसे जो दिख रहा है ये क्या हो गया? एक्सोन।
ये जो पूछ जैसा दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। इसको भी क्या हो जाएगा, ये हो गया केंद्रक, यानी ये दोनों क्या हो गया, जुट गया। तो जुटता कैसे है, दोनों डेंड्राइट्स जहाँ होता है, दोनों डेंड्राइट्स क्या होता है, ऐसे करके जुट जाता है। ये दोनों डेंड्राइट्स होके यहाँ आके क्या हो गया, जुट गया। दो टूटा हुआ चीज़ अगर जुटेगा तो वहाँ कुछ न कुछ गैप हो जाएगा। गैप भले छोटा हो लेकिन गैप तो हो ही जाएगा। जैसे दो पाइप अगर जोड़ना है तो कितना कुछ कर लेंगे, थोड़ा सा न थोड़ा सा गैप हो ही जाएगा। तो उस गैप को क्या कहा जाता है, जहाँ जुटता है उस गैप को क्या कहा जाता है, उस गैप को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। सिनेप्स यानी जो जहाँ दो तंत्रिका जुटता है, जहाँ दो न्यूरॉन जुटता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। जैसे यहाँ जुट रहा है तो इस स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। समझ में आ गया, सिनेप्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सिनेप्स क्या होता है, जहाँ दो तंत्रिकाएं कोशिका जुटता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिनेप्स। समझ में आ गया। पूछड़ी को क्या कहा जाता है, ये जो पूछड़ी है उसको कहा जाता है एक्सोन, और ये जो बाल जैसा है इसको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। समझ में आ गया। जहाँ जुटता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिनेप्स है इसमें थोड़ा सा गैप रहता है। जैसे ही जुट रहा है, दो चीज़ जुट रहा है तो वहाँ थोड़ा सा गैप हो जाता है। इसी गैप में रहता है कौन चीज़, सोडियम, निमक। इसी गैप में क्या रहता है, भरा हुआ है, सोडियम, निमक भरा रहता है। ठीक है, तो निमक काम क्या करता है, तो जो काम अर्थिंग में निमक करता है, जैसे वोल्टेज नहीं आता है तो क्या करते हैं, अर्थिंग में निमक पानी डाल देते, वोल्टेज आ जाता है। सेम काम यहाँ सोडियम करता है। सोडियम क्या करता है, इधर से सिग्नल आ रहा है और इसमें जा रहा है तो बीच में सोडियम क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो गैप रहता है उसी में सोडियम रहता है भरा हुआ। इसलिए हमारे शरीर के लिए सोडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सिग्नल पास ही नहीं होगा। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, जैसे कि प्रार्थना, स्कूल में प्रार्थना कोई कर रहा है या पीटी कर रहा है तो गर्मी के दिन क्या होता है, पसीना निकलता है। पसीना में क्या होता है, नमक निकलता है। नमक निकल गया यानी सोडियम निकल गया। जब सोडियम निकल जाता है तो अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाता है तो क्या होता है, सिनेप्स से सोडियम निकल गया। यहाँ जो सिनेप्स है यहाँ से सोडियम निकल गया। अब सोडियम की कमी हो गया तो अब क्या करेगा, सिग्नल इधर से उधर होबे नहीं करेगा, सूचना जो है इधर से उधर होबे नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होता है, आदमी खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो जब सोडियम की कमी हो जाता है तो आदमी क्या होता है, चक्कर आने लगता है और बेहोश हो जाता है। तो सोडियम कहाँ रहता है, जहाँ ये दोनों जुटता है ना वहाँ थोड़ा सा गैप हो जाता है। जैसे ही दो पाइप जोड़िएगा तो वहाँ थोड़ा तनी न तनी हो जाएगा, गैप हो जाएगा। ठीक है, उसी गैप में क्या रहता है, सोडियम रहता है। उस गैप को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। जहाँ जुटता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। समझ में आ गया। तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरा पढ़ लिए, इसका नामांकित चित्र बना दिए। तंत्रिका कोशिका इस टाइप का होता है। एक बनाइएगा, हम यहाँ जोड़ के दो बना दिए हैं। आपको क्या बनाना है, एग्जाम में एक बनाना है, एक फोटो ही वाला बनाना है। हम दो बना दिए। काहे दो बनाए, काहे हमको जोड़ के दिखाना था कि जोड़ जहाँ जुटता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, ये बाल जैसा संरचना को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। बीच में केंद्रक होता है, जो पूंछ जैसा नीचा में होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो तंत्रिकाएँ का जो छोटा होता है भाग उसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। उसका इकाई जो होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। समझ में आ गया। नेफ्रॉन कहाँ रहता है, किडनी में रहता है, जो छन्ने का काम करता है। और न्यूरॉन कहाँ रहता है, तंत्रिकाएं में रहता है, ब्रेन में रहता है। समझ में आ गया, पूरे शरीर में रहता है। ठीक है, एक तरह जाल की तरह रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिए। ब्रेन के बारे में पूरा, ब्रेन के बारे में डिटेल्स पढ़ लिए पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में क्या पढ़े, मेरुरज्जु के बारे में पढ़े, तंत्रिकाएं के बारे में पढ़े, उसका फ़ोटो कैसे बनाना है, ये सब के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, ये सब का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी चार्ज आपको PDF के लिए नहीं लिया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में जितना भी टेस्ट होता है उस सब का भी PDF हम डाल देते हैं। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी VVI क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबका टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखे होंगे। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।